कि 17 जुलाई 2013 मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा दिन, सबसे काला दिन जिसको मैं कभी भी याद नहीं रखना चाहता। मैं रिपोर्ट को साथ लेके आया हूँ, ये देख सकते हैं मेरे साथ में मेरी रिपोर्ट रखी हुई है और मैं रिपोर्ट को आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आप सब लोग जो हमारे YouTube परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। ये वीडियो मेरी पहली वाली वीडियो से, जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बनाया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को शायद नहीं देखा है, और जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को इस वीडियो की और भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है। वो लोग मुझसे, ज़्यादातर लोग मुझसे अभी तक ये सवाल करते थे कि आपको क्या दिक्कत हुई थी, किस वजह से आप इस पोजीशन में आए, और आपको इंजरी का लेवल कौन सा है, आप मतलब आपको कौन सी इंजरी हुई थी और आपकी इंजरी का लेवल कौन सा है, आपको कितना टाइम हुआ है, आपने कौन कौन सा जो है ट्रीटमेंट लिया है, कहाँ कहाँ आपने इलाज करवाया है। तो मेरी रिपोर्ट भी बहुत सारे लोग देखना चाहते थे। तो दोस्तों, आज मैं अपने बारे में सारी चीज़ें आप सब लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करूंगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि वो कौन कौन सी गलतियां जो मैंने की आप सभी लोगों को नहीं करनी चाहिए, और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का अच्छा रिज़ल्ट मिला और किन चीज़ों का अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि 17 जुलाई 2013 मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बुरा दिन, सबसे काला दिन जिसको मैं कभी भी याद नहीं रखना चाहता। लेकिन उस दिन इतनी बड़ी घटना घटी कि जिसकी वजह से मैं ये दिन आज तक अभी तक भूल नहीं पाया। दोस्तों, इसी दिन मैं आम के पेड़ से गिर गया था। तो दोस्तों, मुझे D12 L1 लेवल की इंजरी हुई, जिसके बारे में आपको बता दूं कि मुझे तब इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, बट अभी मैं आपको बताता हूं कि मुझे कंप्लीट इंजरी नहीं हुई थी और मुझे इनकम्प्लीट इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से जो मेरी D12 L1 सीरीज की वर्टेब्रा थी वो फ्रैक्चर हो गई, जिसकी वजह से मेरी नस जो है वो बहुत बुरी तरीके से दब गई। और मुझे इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई जानकारी नहीं थी। हमारे घर वालों को या जो भी हमारे जानने वाले थे, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तुरंत मुझे सभी लोग पास के ही एक हॉस्पिटल में लेके गए। वो छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो उन लोगों ने मेरा एक्सरे किया और मुझसे बोला कि पैरों में क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है। मैंने बोला नहीं महसूस हो रहा है। उन्होंने पैरों की उंगलियां हिलाने को बोला। वो सारा टेस्ट ठीक कर रहे थे, बट मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद में जब मेरा एक्सरे रिपोर्ट आया, उसमें मैंने देखा कि रीढ़ टूटी हुई थी, और घर वालों ने भी देखा। तो ज़्यादातर लोग समझ रहे थे कि कोई बड़ी इंजरी है, बट मुझे ये नहीं पता चला था कि अभी तक कितनी बड़ी इंजरी है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर ने ठीक वैसे तो अच्छी तरीके से ट्रीट किया, लेकिन कुछ गलतियां वहां पर जो हुई, जैसे कि मुझे उस समय एक आता है रिंग टाइप का होता है, गोल जो नीचे रखा जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से बेडसोल ना हो। तो वो ट्यूब आता है, ट्यूब तो वो नीचे रखा जाता है बेडसोल से बचाने के लिए। वो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, और ना ही उस समय मुझे एयर का गद्दा, जैसे कि जिसे हवा का गद्दा बोलते हैं या पानी का गद्दा बोलते हैं, वो ही ना ही वो रिकमेंड किया गया। और ना ही डॉक्टर ने मेरा MRI रिपोर्ट करवाया। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ग्लूकोज देना स्टार्ट कर दिया और मेरे पैरों में थोड़ा बैलेंस लगा के नीचे की तरफ खिंचाव दिया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करने के लिए जब बोला गया और एक्सरसाइज करा रहे थे मेरे घर वाले, तो मेरा जो दाहिना पैर है, राइट पैर, उसका जो पंजा है वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। तो उसकी वजह से मुझे भी लगा कि ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा 30 से 40 दिन में। और मुझे लगता है शायद डॉक्टर ने भी हल्के में ले लिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये जो है आप दवाई लीजिए और एक्सरसाइज थोड़ा, जैसे ही हमारे घर वाले करवा रहे थे, बोले कि आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखें और आप घर पे ये सब चीज़ें करें, आपको 3 महीने का बेड रेस्ट करना होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, कर लेते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर मेरा जो यूरिन का था और बावल का था, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी अलर्ट थे, और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको यूरिन महसूस हो रही है कि नहीं, आपको बावल के बारे में महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ठीक तरीके से लेटरिन कर पा रहे हैं कि नहीं, महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ उस समय पता नहीं था, तो मैंने उन लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दी। उसके बाद में उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताया कि आप
ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे और दवाइयाँ कंटिन्यू लेते रहेंगे तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम हुई है ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने घर आ गए और घर आने के बाद में मैं अपने घर पे ही ये सब चीज़ें करने लगा। उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे कोई वैसी सुविधाएं दी नहीं गई थी, उसके बारे में बताया नहीं गया था, जिसकी वजह से मुझे बेडसोल हो गया। बेडसोल ज़्यादातर लोग जिस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, बेडसोल एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इस कंडीशन में आने के बाद में आप सिर्फ बेडसोल पे ध्यान देंगे, यहाँ तक कि आप ठीक तरीके से बैठ नहीं सकते, आप ठीक तरीके से लेट नहीं सकते। तो ऐसे में एक्सरसाइज करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने भी वही किया, जैसे तैसे जो भी साइड का काम था वो तो चलता रहा। उसके बाद मैंने पूरा फोकस अपने बेडसोल पे किया। तो बेडसोल का बहुत ही अच्छा इलाज किया, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ज़्यादा दिनों तक डॉक्टर को हम नहीं दिखा सकते थे, इस वजह से जो ट्रीटमेंट लगना था वो मैंने अपना खुद का मंगवा के रख लिया था और सेल्फ से ही उसका बचाव जारी रखा और उसका ट्रीटमेंट जारी रखा। धीरे धीरे हमने लगभग 6 महीने में बेडसोल को ठीक किया। उसके बाद में हम लोग काफ़ी परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे रिकवरी क्यों नहीं आ रही है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो हम सब लोग फिर लखनऊ एराज मेडिकल हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे हमने जो कि उन्होंने भी स्टार्टिंग में पहले एक्सरे करवाया और एक्सरे में उन्होंने हमको थोड़ा ब्रीफली ठीक तरीके से समझाया कि ये दिक्कत है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे उन लोगों ने ठीक तरीके से जानकारी दी। और यूरिन का पाइप यहाँ पर पहले मेरा निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर ने वहाँ पर यूरिन का जो पाइप है उसको फिर से लगवा दिया और बोले कि इससे आपको आसानी रहेगी एक्सरसाइज करने में और जो भी चीज़ अपने आप को ठीक तरीके से मैनेज कंट्रोल करने में। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ही करना है और आपको जो भी करना है वो आप घर पे रह के अच्छी तरीके से कर सकते हैं, दवाइयाँ लीजिए और आराम कीजिए। तो वहाँ से भी हम चले आए। उसके बाद में मैंने मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दिखाया और भी बहुत सारी जगहों पे दिखाया, वो तो बहुत ही लंबी कहानी है, उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। तो वो सब चलता रहा, मुझे कोई अच्छी रिकवरी नहीं थी। उसके बाद में एक थोड़ा जो वैद्य टाइप के होते हैं गाँव में, जो अच्छी तरीके से तेल मालिश करना, हाथ पैरों का जो हड्डियों की दवाई देने वाले होते हैं, तो मुझे बताया गया कि आप वहाँ पे जाके एक बार उनको दिखा दें, पास में ही हैं। तो उनके पास में गया, उनको दिखाया, तो वो बोल रहे थे कि मैं 15 दिन में इनको खड़ा कर दूंगा। तो मुझे लगा कि इतने डॉक्टर्स और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिन लोगों ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही है, काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझसे पैसे खींचे और बहुत ही ज़्यादा मेरा पैसे का भी नुकसान हुआ। तो मुझे भी ये लग रहा था कि ये भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं शायद कि इनसे हम अच्छी तरीके से पैसे लेंगे और ठीक तो होना ही नहीं है। मुझे ऐसा कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे घर वाले गए और वहाँ पर जाके देखा तो 1-2 लोग रीढ़ के पेशेंट थे जिन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ है और ये जिस तरीके से बता रहे हैं तो उसमें कुछ % चांस हैं कि सच भी हो सकता है, इंजरी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर मुझे एडमिट किया गया। उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ और तेल मालिश करने के लिए और सिकाई और एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए बोला और ये सब चीज़ें मैंने कंटिन्यू की। और उसके बाद में मैंने जो रिज़ल्ट देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। मैं जस्ट 15 दिन के अंदर उठ के खड़ा हो गया और पहली बार मुझे जब खड़ा किया गया तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो कि मुझे वहाँ पर नज़र आई। और उसके बाद में घर वाले मेरी और भी हेल्प करने लगे और मैं भी अपने आप थोड़ा और मोटिवेट हुआ, जिसकी वजह से मैं खड़ा होने लगा और वॉकिंग करने लगा। धीरे धीरे वॉकिंग का सिलसिला थोड़े दिन तक चला और मैंने डॉक्टर को बोला, मेरे घर वालों ने भी बोला कि इतने ज़्यादा दिनों तक हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, मुझको क्या आप घर जाने के लिए बोल सकते हैं। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आप घर जा सकते हैं और ये सारी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, दवाइयाँ आप घर पे रह के कर सकते हैं। फिर मैंने काफ़ी टाइम तक उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद में जब धीरे धीरे मुझे सब कुछ पता होने लगा था कि ये कौन सी इंजरी है, इसमें क्या क्या दिक्कत होने वाली है, कितना टाइम लगेगा, फिर मैं जो कि कुछ लोगों के टच में आने लगा। इधर उधर अगर कोई रिलेशन में था और कोई जानने वाला था, उन लोगों से बात करने लगा। तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट कर देते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है और बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाँ कुछ लोगों को हल्की फुल्की इंजरी थी वो ठीक हो गए हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें थी वो चलता रहा। उसके बाद में मैंने यूट्यूब पे देखा, काफ़ी लोगों से बात भी किया, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी पेशेंट हैं और काफ़ी लोगों से जब मैंने बात की तब लगा कि मुझसे भी बुरी कंडीशन में लोग हैं और मैं ही एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसके साथ में कोई ठीक इक्विपमेंट ना होना या उनके साथ में सही जानकारी ना मिलना
जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी उससे भी बुरा और लोगों के साथ में हो रहा था। तो मुझे लगा कि जो ये सब लोग एक दूसरे मतलब सभी लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं और किसी को नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ और वीडियो बना के जो मुझे जानकारी है वो जानकारी मैं अपने दोस्तों तक या जो भी लोग YouTube पे देखेंगे उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है कि उन लोगों को कुछ हेल्प मिले या वो लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे कि मुझे कुछ हेल्प मिले। हम सब लोग वहां पर एक दूसरे के साथ में अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये काम हमको करना चाहिए, तो मैंने YouTube पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद में जब मैंने वो वीडियो YouTube पे अपलोड किया तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या होता है सब्सक्राइबर और व्यूज़ क्या होता है, क्या जो इसका जो भी चीज़ें थी उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया और सुबह मैंने अपने चैनल को देखा तो उसमें 50 सब्सक्राइबर हो चुके थे और वीडियो को बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा था। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको क्या मतलब हुआ है, कैसे इंजरी हुई है, कौन सा लेवल है आपका, और रिपोर्ट दिखाइए। ऐसी बहुत सारे सवालों की झड़ी लग गई थी। तो मुझे उसके बारे में जानकारी थी नहीं, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई नहीं। पर मुझे ये पता चल गया था कि लोग क्या चाहते हैं और इस चीज़ से लोगों को हेल्प मिल रही है। तो मैंने वो सब चीज़ें कंटिन्यू रखी और मैंने और भी वीडियोज़ बनाना शुरू किया। जो भी मेरे साथ हो रहा था, जो मैं कर रहा था, उनकी कंटिन्यू वीडियोज़ बनाता रहा और वो वीडियोज़ अपलोड करता रहा। आप सब लोग बहुत सारा प्यार देते रहे, तो उसमें ये बातों का जो कि सवालों का सिलसिला बढ़ता गया। धीरे धीरे सवाल बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। मुझे लगता है कि अब ये वीडियो देखकर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मुझे कब इंजरी हुई थी, कैसे हुई थी और मैंने कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, कहाँ कहाँ इलाज करवाया है और क्या प्रोसेस हमारा रहा है, कितना टाइम हुआ है। 2013 से 2021 तक कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ ही रहे होंगे। और अभी एक जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। मैक्सिमम क्या, मैंने किसी को भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाई है। मैक्सिमम लोगों ने तो यहाँ तक भी साबित कर दिया कि ये स्पाइनल कार्ड इंजरी का पेशेंट है ही नहीं, हम सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो खैर वो उनकी अपनी सोच है, जो भी जैसा सोचता है उसको वो सोच सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो मैंने आपको बताया और आज अभी मैं रिपोर्ट को साथ लेके आया हूँ। ये देख सकते हैं मेरे साथ में मेरी रिपोर्ट रखी हुई है और मैं रिपोर्ट को आपको दिखाऊंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग अपना YouTube चैनल पे, उनमें से काफ़ी लोग हैं जिन लोगों को अपनी रिपोर्ट के बारे में पता नहीं होता है कि रिपोर्ट को कैसे देखें, इसमें किस लेवल की इंजरी है, क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। अगर आपको अपनी इंजरी के बारे में या अपनी रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है तो आपको रिकवरी करने में या अपने आप को ठीक करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इतनी अच्छी मदद नहीं मिलेगी। तो इससे आप सभी लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों को रिपोर्ट दिखा रहा हूं और काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछ भी रहे थे। तो आपको ये भी बता दूं कि अगली मेरी वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट को आप किस तरीके से देख सकते हैं। अपनी रिपोर्ट को आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि आपको चोट कितनी है, कहां पर है, कंप्लीट इंजरी है या इनकम्प्लीट इंजरी है। जल्द ही मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आप सब लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाता हूं। तो दोस्तों ये हमारी MRI रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। शायद उधर से आपको सीधा ना दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूं। आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको शायद सीधा दिखेगा। हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सीधा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे नंबर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सारे नंबर पड़े हुए हैं। जिस गुड़िया में या जिस मटके में जिसका जो नंबर होता है उसमें सारे नंबर पड़े हुए हैं और आपको यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर हमारा इंजरी हुआ है इस लेवल में D12L1 की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गुड़िया है ये गुड़िया टूटी हुई है और इसकी वजह से मेरी जो इंजरी हुई है, नस दबी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी MRI की रिपोर्ट है। बहुत सारे लोग मुझसे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए, तो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
अभी मैं इसको रख देता हूँ और उसके बाद में जो रिपोर्ट मुझे दी गई है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो क्लिक करके वो भी मैं अपनी वीडियो में यहाँ पर लगा दूंगा, तो आप सब लोग देख सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, तो उसके बारे में जितना डिटेल में हो सका उतना मैंने आपको बताया। उस समय भले ही थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको डिटेल में एक साथ बताना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगली वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलना, जिसमें मैं MRI रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि MRI रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, और उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें क्लियर लिखा भी होता है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या किसी इंग्लिश पढ़े हुए इंसान से पढ़वा सकते हैं। और जो कि इसका ये जो फिल्म होता है, जो एक्सरे टाइप का जो भी मैंने दिखाया था, इसमें जो दिखता है उसमें तो आप देख ही सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो उसको कैसे देखें, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।